अच्छा भट्टी साहब, जो इंतहाई जमहूरी तरीके से हुकूमत तब्दील हुई, तमाम आइनी असूलों के तहत सेंटर में, अगर इसी तरह उसके बाद जो बेहतर माहौल पैदा हुआ है, अगर पंजाब में भी इसी तरह हो जाए तो आप समझते हैं कि मईशत जो है हमारी एशियन टाइगर बन जाएगी? काजी साहब, पंजाब की हुकूमत पर कब्जा लेने के लिए जो गैर आइनी गैर कानूनी तरीके अपनाए जा रहे हैं, मिसाक जमहूरियत एक तरफ ये खुद कहते हैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ ने की थी, वो दफन कर दिया इन्होंने। मिसाक जमहूरियत क्या था? पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका मैंडेट होगा उसको देंगे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, 170 180 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ, 10 सीटें इनकी 190 और उनकी टोटल 170 पीडीएम 167 7 5 1। वो कौन सा कैलकुलेटर है कि फ्लोर क्रॉसिंग वोट के बाद इनका कोई बंदा उधर वोट नहीं डाल सकता? मुझे बताया ये पंजाब छीनेंगे कैसे? साबका वजीर जो है मुस्लिम लीग नून के, मैं नाम नहीं लेता पंजाब के, वो कहा जी 17 बंदे जो हैं वो मैनेज हैं हो गए। लेकिन भट्टी साहब, अगर बड़े जमहूरी अंदाज से एक सिंध हाउस का एक्शन रिप्ले पंजाब में हो जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम? काजी साहब, मेरी रहनुमाई फरमाए ना, उन्होंने जो 17 का उन्होंने नहीं किया, 27 और कोई कर सकता है जो नजर नहीं आता। एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग से एक बंदा नहीं टूटा, एक सिंगल। मुझे सिर्फ ये बता दे, 17 या 28 पैसे दे के तोड़े होंगे, या अब तो मुस्लिम लीग नून का टिकट भी नहीं ब्लैक होता, जिसे हमारी बहन मरियम नवाज साहबा कहती थी टिकट बिकता है। अब तो इनके अपने उम्मीदवार टिकट लेने के लिए राजी नहीं है। वो 17 बंदे किसने तोड़े? और वो 17 तोड़ भी लिए तो वो तो इनको एक वोट नहीं दे सकते, उनका तो वोट ही नहीं अकाउंट होगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक उनका तो वोट पड़ ही नहीं सकता। मुझे बता दे, वो कंप्यूटर लाए, वो कैलकुलेटर लाए दुनिया का, जो 190 के ऊपर 180 वालों को हावी कर दे, कोई 170 वालों को हावी कर दे, वो कंप्यूटर बताए। तो आप तो चाहते ही नहीं ना कि जो सेंटर में मुस्बत असरात निकले हैं वो पंजाब में ना निकले। काजी साहब, मैं तो आपको आईनी तरीका। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना नई हुकूमत बनाई जा रही है, और सॉरी एक नई सियासी जमात बनाई जा रही है, हाँ वो बताएं जरा। मेरी 2 बंदों से बात हुई है, उन्होंने कहा पागल हो, हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त तो इमरान खान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत खत्म कर दी है। हम बेवकूफ है ऐसे हालात में नई सियासी जमात बनाए, हम तो लोगों में जा नहीं सकते। इमरान, उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपने हल्कों में नहीं जा पा रही, तो हम नई जमात बनाने का रिस्क ले सकते। ये आपको माफी चाहता हूं, ये किसने कहा आपको? जिनके नाम आ रहे हैं वो सियासी जमात बनाने की, उनमें से 2 बंदों से मेरी बात हुई है, 2 से। काजी साहब, ये सियासी जमात कहते हैं हम अपने हल्कों में भी नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं कि आके, उन्होंने कहा वो अंजाम नहीं देखा जिन्होंने लोटों ने अपना जमीर बेचा था जब हमजा शहबाज साहब बने थे, उनमें से सारे के सारे हार गए। काजी साहब, ये जबरदस्ती कब्जा ग्रुप की लड़ाई। मुझे ये बता दें कि आज राना सनाउल्लाह साहब भी उधर पहुंच गए, असद सारे पहुंच गए। मुझे बता दें, ये क्या बंदे खिसकाएंगे, अगवा करेंगे, या वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे? तो अपने साथ बंदे बता दें। जबकि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक के बाद मुस्लिम लीग नून के 170 से 178 नहीं हो सकता, ना पीपल्स पार्टी का और तरीके इंसाफ का कोई वोट डाल सकता, ना काफ लीग का, जबकि पार्लियामेंट पार्टी ना कहे। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत में ये कब्जा चाहते हैं? अच्छा, मैं एक और खबर भी है कि हूर सलाई साहब का नाम ECL में डाल दिया गया, और वो उन पर दबाव, और उनका जो दोस्त है उनको क्या, देखिए उनके एक दोस्त है फरहान साहब शायद, उस पे घर छापा मारा गया। आज हाई कोर्ट में FIA ने उससे इनकारी कर दिया, वो बंदा नहीं मिल रहा। छापा मारा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं नामालूम नहीं होना चाहता। हमजा मोहन सलाई पर बहुत ज़्यादा दबाव था कि आप हर हाल में इमरान खान को छोड़ें। इसके लिए बेपनाह ऑफर की गई चौधरी परवेज लाई को, इस दफ़ा भी वज़ीर आला बन जाओ, अगली दफ़ा भी बन जाओ। PDM की ऑफर, मेरी नहीं, इस दफ़ा भी बन जाओ, इमरान खान को छोड़ दो। मोहन सलाई सब इस तरफ खड़े रहे। अब इन्होंने मोहन सलाई को खौफजदा करने के लिए उस दोस्त को, और उन्होंने किसी TV में गालबन कहा है कि मेरी वालदा और भाइयों के नाम भी वॉच लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इस तरह अगर आपने पंजाब पर कब्जा करना है, ट्वीट किए है, पंजाब पर कब्जा करना है, तो फिर कादी साहब इस जमहूरियत को तदफीन क्यों नहीं करते? इसकी तदफीन क्यों नहीं करते? यार देखिए, अगर पंजाब भी एशियन टाइगर बन जाए छोटा सा, कादी साहब आपने 80,000 MPA वोट लिया, मैं आपको अगवा कर दूं कि आप असेंबली में अपने ज़मीर के मुताबिक वोट ही ना डाले, तो ये जमहूरियत है? डू यू थिंक ये जमहूरियत? पीपल वॉच एंड सी, और लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि भट्टी साहब, एक मैं बात बताऊँ, जुड़ी हुई बात है
बात ये है कि ये जो भी आप कर रहे हैं ना, या तो बिल्कुल ही यू हैव टेकन लीव ऑफ योर सेंसेस, कि एक मुल्क जिसके बारे में अभी ये डॉक्टर जुबैर साहब जो हैं अभी बात करके गए हैं यहाँ पे, और लोग हैं, डॉक्टर हफीज पाशा यहाँ आते हैं, डॉक्टर इकरामुल हक यहाँ आते हैं, सारे लोग पीट रहे हैं। वो यार कीड़े कामनू लगे हो, काम हमने करना क्या है। अच्छा काजी साहब मेरी एक रहनुमाई करें, आप साहब इल्म में टीचर भी रहे हैं, अब ये हाई कोर्ट में गालबन 11 तारीख है जी जाना है, और ये आज भी वजीर दाखिला फरमा रहे थे कि पंजाब में हम हुकूमत बना के लेंगे जो मर्जी हो जाए। तो अदालत इनसे ये भी सवाल कर सकती है ना भाई, उनके नंबर गेम जो असम्बली में है 190 है, आपको 170 है, आप किस तरह बनाओगे कि नहीं पूछ सकती। बड़ी साहब ताकतवर लोगों को जितने ये सूट करते हैं ना, कोई और सूट नहीं करता। काजी साहब मेरी हाँ, अब बात यह कि टिपिंग पॉइंट पे आ गए आप, अब वो अनरेवल होगा और जो कीमतें पहले बहुत आपने बर्दाश्त करनी, अब जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, अल्लाह ताला हमें उसे बचा ले, वो आप जो है जेल में सब सुन ले, ये अवामी रिएक्शन के तौर पे मेरी सबमिशन है, ये कप 190 रुपए का, मेरे पास सिर्फ 170 रुपए, आपके पास 190 रुपए है। क्या मुझे कप देना बददियानती बेईमानी नहीं होगा कि आपके पास पूरी कीमत है, उनके पास नंबर गेम पूरी है, वजीर आला उनका होना चाहिए, उनकी बजाय जो अकलियत में है, जो कम सीटों में है, जिस पर लोगों का एतमाद कम है, मुस्लिम लीग नून हो या पीडीएम हो, उनको आप इक़्तिदार ज़बरदस्ती दे दें, इसका रिएक्शन क्या आवाम सोई रहेगी। रिएक्शन तो पहले भी आया, हमने देखा इमरान खान के बारे से, लेकिन बड़ी साहब सियासत का जो मैथमेटिक्स है ना, उसका 2 + 2 4 नहीं होता, वो 2 + 2 35 भी हो सकता है। किसका 60? हाँ जी, चोई सरवर साहब के एक शॉर्ट सुनवाते हैं आप। What kind of disservice they are doing to very gentlemen, और उनको ये क्या ये रोल असाइन कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब ये बताएं, चोई सरवर साहब हमारे दोस्त हैं, आजकल कमर जवेद बाजवा साहब के रेफरेंस से बहुत सारे इधर उधर से दावे हो रहे हैं, तो बेहतर ना हो कि कोई अगर रिटायर्ड अफसर है 2 साल पूरे हो जाए तो वो सियासी जमात बना ले। अगर मैंने अपने लफ्ज़ आपके मुंह से निकलवाने हैं कि मैं ये कराता रहा, मैं ये कराता रहा, ये क्या इसका इम्पैक्ट होगा। मैं तो कहता हूँ कि मेरी तो अक्ल से बाहर है ये बात, यानी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है उसको आप यू आर टेकिंग प्राइड इन दैट। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में भी आप कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि जी वो भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के नहीं बल्कि किसी और के आदमी थे। अब मुझे बताएं, खुद इन्होंने वजीर बनाया, जब वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब बने 3.5 साल मिफ्ता इस्माइल साहब इन्हें डिफेंड करते रहे और इमरान खान पर तनकीद करते रहे नून लीग के प्लेटफॉर्म से। जैसे ही इक़्तिदार आई है, जैसे ही हुकूमत मिली है, तो मिफ्ता इस्माइल पराने हो गए, समदी अच्छा हो गया, सामने हो समदी तो समदन को गाना है, तू मेरा वजीर सुहाना है। नहीं बल्कि अगले दिन मैं क्या लगाया नया बहाना, क्या नाम है, हमारे अच्छे से दोस्त हैं हनीफ अब्बासी साहब, वो कह रहे थे जी उन्होंने तो बड़ा अच्छा अटैक, अच्छा ही चलो मैं बड़े वो बातें अच्छी खूबसूरत करते हैं, वो कह रहे हैं जी एक भाई इधर होता है एक भाई उधर होता है, इनके छोटे भाई जो हैं वो देते हैं पीटीआई को जो है वो देते रहे हैं डोनेशन। कादी साहब बड़ी साहब वक्त खत्म हो गया क्विकली। मेरी गुजारिश ये है, मिफ्ता इस्माइल साहब जब 3.5 साल इमरान पर तनकीद करते रहे, नून लीग वाले उस वक्त क्यों नहीं बोले ये हमारा बंदा नहीं है।